समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज पुनः क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है संस्कृत विषय से संबंधित, जिसे देवों की भाषा कहते हैं, जो सभी भाषाओं की जननी है, जो द्वितीय भारतीय भाषा है। या कोई भी मांगलिक कार्यों में हम संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का स्पेशल मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करवाएंगे। संस्कृत आज भारी नहीं, सबसे आसान लगेगा, सुगम लगेगा, सरल लगेगा आज पढ़ने के पश्चात 2025 के बोर्ड परीक्षा का प्रत्येक प्रश्नों का सही जवाब लिखकर अवश्य आएंगे। सीधे आपके मस्तिष्क में प्रत्येक श्लोकों का अर्थ प्रवेश कर जाएगा। तो आज हम पीयूषम फर्स्ट जो बुक है, पीयूषम जिस बुक का अर्थ ही होता है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, अम्य का पर्यायवाची है, सुधा का है। जिस किताब का नाम ही पीयूषम हो, अमृत हो, तो समझ ही सकते हैं 14 चैप्टर अमृत से भरा हुआ। और ये मंगलम चैप्टर पहला जो है, प्रथमा जो पाठा है, प्रथमा माने पहला, पाठा माने पाठ या शीर्षक या चैप्टर। ये नहीं कि प्रथमा पाठा का मतलब पाठा बकरी में भी सुने हो, ये नहीं, चैप्टर की बात है। मंगलम पीयूषम बुक का पहला चैप्टर मंगलम। मंगलम माने होता है शुभ, कल्याणकारी। आज हम शुभ चैप्टर से शुरू करते हैं। मंगलम चैप्टर से शुरू करके शास्त्रकारा तक अध्ययन करवाएंगे। मंगलम पहला चैप्टर आपका है। दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्रस वैभवम है। तीसरा आलस्य कथा है। चौथा संस्कृत साहित्य में लेखिका का अध्ययन करेंगे। पांचवा आपका भारत महिमा का अध्ययन करेंगे। छठा संस्कारा चैप्टर पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर नीति श्लोका पढ़ेंगे। आठवां क्रमवीर कथा का अध्ययन करेंगे। नौवां आप स्वामी दयानंदा के बारे में पढ़ेंगे। 10वां मंदाकिनी वर्णन पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर आपका जो है दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर व्याघ्रपथी कथा का अध्ययन करेंगे। 13वां चैप्टर आपका जो है विश्व शांति। और 14वां चैप्टर शास्त्रकारा के बारे में, शास्त्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं, दामाद के शासक को सास कहते हैं। नहीं तो यहाँ बुआ हम लोग जो पढ़ेंगे, जिस भाषा को पढ़ना स्टूडेंट नहीं चाहता, अगर गांव में पढ़ भी लेता है तो लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ के तोरा पंडित जी बने छोटी। श्राद्ध कर्म उसमें भी संस्कृत, विवाह संस्कार उसमें भी संस्कृत, मुंडन संस्कार उसमें भी संस्कृत। बताइए जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी संस्कृत। तो क्या संस्कृत भाषा से हमें लगाव नहीं होनी चाहिए, जो देवों की भाषा है? तो मंगलम शीर्षक जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद किसे कहते हैं? उप माने समीप, गुरुओं के समीप। जो हम पढ़ रहे थे, इतना दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दीजिए। उपनिषद जो है गुरुओं के समीप अध्ययन किया जाता था। गुरुओं से जो अध्ययन करते थे वह उपनिषदों के श्रेणी में आता है। उपनिषद के 5 मंत्र मंगलम शीर्षक में संकलित है। उपनिषद की टोटल संख्या वैसे तो 113 दिखाएगा, लेकिन मुख्य रूप से उपनिषद है कितना, तो दिमाग में बैठा लीजिए 108। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। जैसे कि रामायण में राम का चर्चा है,
गीता में कृष्ण का चर्चा है, उसी प्रकार उपनिषदों में आत्मा परमात्मा से संबंधित चर्चा है। उपनिषद की टोटल संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मुख्य रूप से 108 लिखिएगा। उपनिषद के लेखक जो महाभारत के लेखक वेद व्यास है, उसी प्रकार उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद के लेखक हैं वेद व्यास। उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद के लेखक वेद व्यास। बताइए मंगलम शीर्षक कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। संस्कृत का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। आप क्लास में बने रहिए। 50 ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से आ जाए, गेस्ट पेपर, मॉडल सेट, एक भी रटिएगा नहीं। संस्कृत का प्रश्नोत्तर आ जाए, हर प्रश्नों का जवाब आप चैप्टर खत्म होते ही देना प्रारंभ कर दीजिएगा। संस्कृत से आसान कोई विषय होता ही नहीं है। जिसको भारी समझते हैं, पढ़ने के बाद लगेगा क्या संस्कृत विषय सबसे अधिक अंक भी उठेगा। सिर्फ अंतिम तक क्लास में बने रहिएगा, देखिएगा जो क्या अर्थ कितना सरल है, कितना आसान है। बताइए मंगलम शीर्षक कहां से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद की टोटल संख्या कितना? तो 108 और प्यूसम का पहला चैप्टर मंगलम। तो हम शुरू करते हैं उपनिषदः। और बताइए मंगलम जो शीर्षक है, इसमें पद्यात्मक मंत्र है कि गद्यात्मक मंत्र? पद के रूप में, श्लोक के रूप में है, इसलिए पद्यात्मक मंत्र है। लेकिन कितना मंत्र है? तो 5 मंत्र संकलित है अलग अलग उपनिषदों से। 5 मंत्र संकलित है अलग अलग उपनिषदों से। जैसे पहला मंत्र आपको ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक या दूसरा मंत्र आपका कठ उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता, पंक्ति दे देगा, कहेगा कहाँ का है। उसके बाद मुंडक उपनिषद से तीसरा श्लोक है। तो बताइए उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? 5। कितना मंत्र संकलित है? 5। आत्मा और परमात्माओं के बारे में जो चर्चा है उपनिषद में है। उपनिषद गुरुओं के समीप बैठकर जो अध्ययन किया जाता था, उपनिषदों के श्रेणी में आता था, नहीं? तो बताइए उसके बाद 2 श्लोक आपको और है, वह अलग उपनिषद से है। 5 मंत्र अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। 5 वो मंत्र है। पद्यात्मक है कि गद्यात्मक? तो पद्यात्मक मंत्र है। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद के लेखक हैं वेद व्यास। मंगलम शीर्षक लिया गया उपनिषद से। पहला से जो है आपका श्लोक है, पद है कौन सी से? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा है कठ उपनिषद से। तीसरा है मुंडक उपनिषद से। अब हम अर्थ शुरू करते हैं। पहले तो फिल्म देखते होंगे तो कास्टिंग रहता है, नाटक देखते होंगे तो पहला दृश्य में ही नाटक पता चल जाता है या नाटक कैसा होगा। तो पहले जो आपको कास्टिंग दिया हुआ है, पहले इस श्लोक को जो पढ़ेंगे उससे पहले कुछ जानकारियां दी गई है। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो सुनिए, उपनिषदः उपनिषदा वैदिक वाक्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतांग प्रकटयन्ति। क्या है? उपनिषदः वैदिक वाक्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतांग प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, वेद की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद के अंग है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हें कहेगा ऋग्वेद, ऋगना, ढवना, ढवनी। सोलैंग ने पुराइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4। वेद के अंग है देखिए 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कहिएगा वेद
का अंग बताने की क्या जरूरत है। 14वां चैप्टर जो शास्त्रकारा है उसमें वेद के अंग का ही चर्चा। वेद का अंग है वो 6 और वेद की संख्या है 4। उपनिषद के लेखक है वेद व्यास और उपनिषद की संख्या 108। गुरु के समीप बैठकर पढ़ा जाता था। पहले गुरु आश्रम हुआ करता था, आज विद्यालय में पढ़ते हैं या होम ट्यूशन घर पर पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ाई में अंतर होता है। तो क्या है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य, उपनिषद वैदिक साहित्य के। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, आखिर साहित्य किसे कहते हैं। हित की भावना, दूसरे के हित की भावना ही तो साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाज का दर्पण साहित्य को माना है। तो क्या है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे अर्थात अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र फिलोसफी जिसको कहते हैं, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। बताइए उपनिषद क्या करता है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतांग प्रकटयन्ति, सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र इनकी चीनी नींबू मिला देंगे सर्वत्र, यहाँ सर्वत्र है। सर्वत्र माने सभी जगह। परम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा ईश्वर स्वामी भगवान कहता है सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस् माने श्रेष्ठ पुरुष, परमात्मा माने परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गीयते माने गायन किया गया है। सर्वत्र पुरुषस्, सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस् माने क्या, परम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष कौन, परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं, जिनकी आत्मा महान हो वही तो परमात्मा के श्रेणी में आते हैं। कहता सर्वत्र परम पुरुषस् परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया। तेन परमात्मना, तेन परमात्मना उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं ईश्वर से, उन्हीं भगवान से जगत माने संसार, जगत माने संसार। तेन परमात्मना उन्हीं परमात्माओं से जगत व्याप्तं अनुशासितं च अस्ति, यह संसार व्याप्त भी है और अनुशासित भी है। अब कहिएगा डिसिप्लिन कैसे है। आप जब ही आप जाते होंगे चोरी करने के लिए, यह संसार तो टिका हुआ उन्हीं परमात्मा से, उन्हीं ईश्वर से, उन्हीं भगवान से जो श्रेष्ठ है, जिनकी आत्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा कहलाते हैं। उन्हीं परमात्मा से ये संसार व्याप्त भी है, अनुशासित भी है। जब आप चोरी करना शुरू करते होंगे तो आपके मन में ईश्वर का भय आ जाता होगा, डर जाते होंगे, चोरी करते नहीं कोई तो ऊपर वाला देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, उसी समय आप अनुशासित हो जाते हैं। ये उन्हीं परमात्मा से ये संसार आज स्थित भी है, व्याप्त भी है और अनुशासित भी है। जहाँ कोई नहीं वहाँ ईश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापी होते हैं, सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में, कण कण में व्याप्त होते हैं। कम से कम मंदिर हो, उसके परिसर में हो, लोग अनुशासित जरूर हो जाते हैं। कहीं चोरी कर ले लेकिन उसके आसपास चोरी नहीं, भगवान से और किसी से नहीं, तो भगवान से अवश्य डरते हैं लोग। कहता है सो एव वे ही सर्वेशां, सबों की तपसांग, तपस्या का परम लक्ष्यम, तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, कौन पाठ में, मंगलम कहां से लिया गया, उपनिषद। उपनिषद के लेखक कौन, वेद व्यास और उपनिषद की संख्या 108। कहता अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद के
पद्यात्मक, पद्यात्मक गद्यात्मक नहीं, पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता संति, 5 मंत्र संकलित है। इस अस्मिन माने इस पाठे माने पाठ में, चैप्टर में, शीर्षक में इस अस्मिन पाठे 2 जगह लिखा गया। अस्मिन पाठे परमात्मा प्रा उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्र संकलिता। इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र लिया गया है या संकलित है। बताइए, समझ में तो आ गया? क्या नहीं समझ सकते? क्या संस्कृत भारी है? एक एक ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद के लेखक वेद, व्यास। यह संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? परमात्मा से है। इस पाठ में गद्यात्मक मंत्र है या पद्यात्मक मंत्र है? तो पद्यात्मक मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। बताइए, समझ में आ गया होगा इसका अर्थ? आप उपनिषदा वैदिक माकमय संति में भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतांग पर कटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तं अनुशासितं च अस्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मक पंचमंत्र संकलितः। तो लगभग समझ गए होंगे। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र माने सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है। इस पाठ तेन परमात्मना, उन्हीं परमात्मा से ये संसार व्याप्त और चौमने और व्याप्तं अनुशासितं च अस्ति। व्याप्त और अनुशासित मने है, अनुशासित है। स्व एव वे ही, स्व मने वे, ए मने ही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, स्वामी के लिए उपनिषद के 5 मंत्र संकलित है। तो पहला श्लोक जो है ईशावास उपनिषद से लिया गया है। तो क्या है उसको हम समझेंगे। पूषण माने सूर्य होता है। कहता है, हे सूर्य, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपीतं मुखं तत्वं पूषं अवाविर्नो सत धर्माय दृष्टे। सुनिए, अब लगेगा श्लोक तो भारी है। श्लोक के अर्थ को कैसे समझेंगे? ये भी बहुत आसान है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन होता है सुवर्ण, सोने जैसे। पात्र कहिए या बर्तन कहिए। अगर फिर आप जो है केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो फेन उत्प्लवन विधि पढ़े होंगे, जिसमें एक पात्र में जो है सल्फाइड ऐश रखकर, पात्र माने बर्तन में रखकर फेन उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे या सुवर्ण, पात्रेण माने पात्र से या बर्तन से, सत्यस माने सत्य का, अपि हितम माने ढका हुआ है, मुखम माने मुख या द्वार, तत्वं उस, पूषण माने हे पूषण, हे सूर्य, अवाविर्नो माने हटा दें, सत धर्माय, सत और धर्म की प्राप्त दृष्टि माने प्राप्ति के लिए, हे प्रभु, हे परमात्मा। कौन उपनिषद से? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपीहितं मुखं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस मुखं अपीहितं, सत्यस अपीहितं मुखं तत्वं पूषं अवाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टे। कहता है पूषण माने हे सूर्य, हे रवि, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से, सुवर्ण पात्र से, सुवर्ण बर्तन से, सत्यस माने सत्य का, मुखम माने मुख या द्वार, अपीहितं माने ढका हुआ है। तो सत धर्म, सत और धर्म की प्राप्ति के लिए, तत्वं माने उस, अवाविर्नो माने पात्र को, अवाविर्नो माने हटा दें, दृष्टि माने प्राप्ति के लिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पूषण, हे पूषण, सत्यस मुखम, सत्य का मुख,
सोने जैसे पात्र से अपीहितं मने ढका हुआ है। बताया ये समझ में? हिरण्मयेन पात्रेण सोने जैसे पात्र से, हिरण्मयेन पात्रेण सोने जैसे पात्र से, सत्य सत्य का, मुखम मने मुख या द्वार, अपीहितम मने ढका हुआ। बताइए सत्य का मुख कौन चीज से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। पूषण मने सूरज, उस पात्र को हटा दें, किस लिए? सत धर्माय, सत और धर्म की दृष्टि मने प्राप्ति के लिए, अवाविर्णु मने हटा दें। बताइए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्मुखं अपीतं कहाँ से लिया गया? ईशावास उपनिषद। सीधे दिमाग में याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा, श्लोक दे देगा, पूछेगा किस उपनिषद से ये लिया गया है, तो ईशावास उपनिषद से। तो हिरण्मयेन का मतलब सोने जैसा, पात्रेण मने पात्र से या बर्तन से, सत्यस मने सत्य का, अपीहितम मने ढका हुआ है, मुखम मने मुख। हम सत्य धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य और धर्म की प्राप्ति चाहते हैं, सत्य धर्म प्राप्त करना चाहते हैं। जब पात्र प्रभु हटा दीजिएगा, हे सूर्य उस बर्तन को आप हटा दीजिएगा, तो मैं सत्य और धर्म को आसान तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सोने जैसे पात्र से, सत्यस मने सत्य का, मुखम मने मुख या द्वार, अपीहितं मने ढका हुआ है, तत्वं उस पात्र को, पूषण मने सूर्य, अवाविर्णु मने हटा दें, सत धर्माय, सत और धर्म की दृष्टि मने प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दें। लगभग श्लोक अर्थ समझ गए हम। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए अवाविर्णु मने उस पात्र को हटा। अब आत्मा के बारे में, आत्मा बड़ा भी है और छोटा भी है। काठ उपनिषद से लिया गया है। अणु और अनियान, अणु और परमाणु सुने होंगे। परमाणु का जो सूक्ष्मतम कण होता है वह अणु कहलाता है। अणु और अनियान में छोटा से छोटा, माने तो सूक्ष्म हुआ, उससे भी छोटा जो अमूर्त है। हम अपने आत्मा को देख नहीं सकते हैं। आत्मा को आप लोग कभी देखें? नहीं देखें, हम भी नहीं देखें, लेकिन देखते हैं जो शोक रहित हो जाते हैं, जिसके मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग के मन से खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में रहते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मोह, अभिमान ये तो होना तय ही है। और जिसको ये हो जाएगा वो आत्मा को देख नहीं सकता है। जो शोक रहित हो जाते हैं, जो मोह माया को त्याग देते हैं, वैसे व्यक्ति उन श्रेष्ठ आत्मा को भी देख लेता है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। तो क्या है? अनोर अनियान, महतो महियान। अनोर माने छोटा, अनियान माने उससे भी छोटा। क्या है छोटा से छोटा? महतो माने कुशवाहा वाला महतो नहीं, टाइटिल फलना महतो वाला नहीं। यह महान से महियान माने महान से महान। आत्मस माने आत्मा। जंतु माने जंतु में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आएगा, जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, वो जंतु है, और सभी में आत्मा है। निहितो माने निहित है, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में निहित है। प्राणी जितना भी है सभी का आत्मा कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो कैसा है? अनोर अनियान, महतो महियान, जो छोटा से छोटा और महान से महान, बड़ा से बड़ा रूप में है। अनोर अनियान महतो महियान, आत्मस जंतु निहितो गुहायाम। प्राणियों की यह जो आत्मा है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मस जंतु, जंतु माने जंतु या प्राणियों के निहित माने स्थित है, बंद है। गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में। आत्मस माने आत्मा, प्राणियों की या आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो अनोर अनियान, जो छोटा से छोटा, महतो महियान,
जो बड़ा से बड़ा रूप में है। तम अक्रतु पश्यति वीत शोको, जो विद्वान लोग होते हैं, जो शोक रहित हो जाते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा मोह माया सब खत्म हो जाता है। पश्यति देखते हैं, धातु प्रसाद महिमा आत्मना, वो महान धातु प्रसाद महिमा आत्मना, उन महान आत्मा को भी शोक रहित होकर विद्वान लोग देख लेते हैं। हम लोग नहीं, आप लोग नहीं, क्योंकि हम लोग मोह माया में फंसे, धन जुटाने में फंसे हुए, अनेक संसाधनों को जुटाने में फंसे हुए हैं। हमारा मोह माया तो खत्म ही नहीं है। तो अकर्तु माने विद्वान लोग, पश्यति माने देखते हैं, वीत शोको माने शोक रहित होकर उन श्रेष्ठ धातु प्रसाद महिमा आत्मना, उन आत्माओं को भी देख लेता है। तो बताइए कहां से लिया गया? कठ उपनिषद से लिया गया। और इसमें क्या मंत्र है? मंगलम में 5 है, लेकिन चायदेव उपनिषद से लिया गया। अंतिम 2 श्लोक एक ही उपनिषद का चर्चा है। तो 3 श्लोक आज खत्म करेंगे, क्योंकि क्लास टाइम अधिक लगेगा। अभिरुचि पढ़ने से आपका खत्म हो सकता है। 2 श्लोक एक पार्ट, दूसरा पार्ट में वीडियो तैयार होगा, जिसमें आपको प्रश्नोत्तर संस्कृत का हो, गेस्ट पेपर का हो, सब साथ में ही करा देंगे। ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। बताइए अर्थ तो समझ में आ गए? अनोरानिया, छोटा से छोटा अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान, जो बड़ा से बड़ा है। कौन सी? आत्मस जंतो निहितो गुहायान, प्राणियों की, जंतुओं की या जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप में है। तमाकर्तु पश्यति वीत शोको, जो विद्वान लोग हैं वो शोक रहित होकर मोह माया तो त्याग कर, पश्यति माने देखते हैं, धातु प्रसाद महिमा आत्मना, इन महान आत्मा को वो देख लेते हैं। अब तीसरा श्लोक, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे। सत्य की जीत हुई थी और असत्य का हार। न्याय की जीत होती है, अन्याय हारता है। सत्य देखिएगा, स्कूल कॉलेज या कोई भी संस्थान है जहां ये शब्द लिखा हुआ देखे होंगे, सत्यमेव जयते, सत्य की, सत्यमेव सत्य की, एव माने ही, जयते माने जीत होती है, ना अनिर्तं, और सत्य की नहीं। किम जयते? सत्यम जयते। किम जयते? सत्यम जयते। किम न जयते? असत्यम। किसकी जीत होती है और किसकी जीत नहीं? सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य के का बल पर, सत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र परेशान तो हो गए थे, लेकिन जीत अवश्य हुई थी। तो इसलिए है श्लोक, ये है मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। देखते होंगे, थोड़ा मिट गया है। सत्यमेव, सत्य की, ए मन ही, जयते मने जीत, सत्य की जीत होती है। नो मने नहीं, अनिर्तं मने असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते ना अनिर्तं, किम जयते? सत्यम जयते। किम न जयते? अनिर्तं असत्यम। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्येन पंथा वितीतो देववाना, सत्य से ही, तृतीया विभक्ति है, बालकेन सत्येन, सत्य के द्वारा, पंथा मने रास्ता, वितीतो मने खुला हुआ है, देवयाना मने देवलोक तक। अगर रास्ता देवलोक तक जाना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलिए, देवता से भी मुलाकात हो जाएगी, वहां तक पहुंचेंगे। अब हर दिन पूजा पाठ घंटी बजाने से देवता तक नहीं जा सकते हैं। चढ़ावे के रूप में खूब कितना कुछ चढ़ा लीजिए, झूठ बोलना शुरू कीजिएगा, देवता की देवता गेटों तक नहीं पहुंच पाइए। अगर सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो देवलोक का भी रास्ता खुला हुआ है ना। सत्येन पंथा वितीतो देवमाना, सत्य के द्वारा ही, सत्य के मार्ग पर चलकर ही, पंथा मने रास्ता जो है, वितीतो देवमाना, देवलोक का भी रास्ता विस्तारित है, खुला हुआ है। येन कर्म ऋषिया, येन कर्म ऋषिया हाप्त कामा, जो ऋषि है, हाप्त कामा मोक्षार्थी ऋषि लोग, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं,
वैसे ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्य परम निधानम, वह सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र मने जहां, सत्यस मने सत्य का, परम मने श्रेष्ठ, निधानम मने आश्रय। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना अनिर्तंग, और सत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदित्यो देवमाना, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता खुला हुआ है, विस्तारित है। येन कर्म ऋषिया, जो ऋषि लोग हैं, हाप्त कामा, मोक्ष प्राप्त करने वाले, घर दरवाजा भौतिक साधन, साइकिल मोटरसाइकिल दुकान, ये सब संसाधनों को जुटाना नहीं चाहता, सिर्फ मोक्ष चाहता है, वैसे ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र मने जहां, सत्यस मने सत्य का, परम मने श्रेष्ठ, निधान मने आश्रय है, भंडार है। बताइए, तीनों श्लोक आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया होगा और यही बारूद से आपका मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार होगा। पहला उपनिषद कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा लिया गया कठ उपनिषद से, तीसरा मुंडक से, और 2 श्लोक और प्रश्नोत्तर के साथ गेस्ट पेपर हो या मॉडल पेपर हो, इसका भी प्रश्नोत्तर करवाएंगे। इसके बाद के क्लासों में बताइए, तीनों श्लोक को समझने में यदि समस्या हो तो लिखिएगा। इसका मतलब नहीं समझे, इसका अर्थ नहीं समझे, आप स्पीड में पढ़ा दिए, या समझने नहीं आया, या संस्कृत विषय था, संस्कृत विषय से मतलब नहीं, तो हम 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, बताएगा। सत्य किम जयते, संस्कृत का क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, किम नो जयते, असत्यम, किसकी जीत नहीं होती है, वह सत्य, तो लगभग जवाब दे। उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। पद्यात्मक मंत्र है कि गद्यात्मक है? तो पद्यात्मक मंत्र है। तो बताइए, यह जो है सत का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र को क्यों हटा देना चाहिए? सत और धर्म की प्राप्ति के लिए हटा देना चाहिए। प्राणियों की आत्मा कैसा है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। कुछ व्यक्ति देखिएगा आत्मा बहुत बड़ा होता है, आप भूखे हैं अपना खाना भी दे देगा। एक आदमी के देखिएगा खाना खा रहा है, अगर आप दरवाजे पर प्रवेश कर गए तो जल्दी खाना रख कर चुपचाप आपके पास बतियाने के लिए आपके साथ चला जाएगा, खाना आप घर में रख लेगा, आपसे पूछ भी नहीं सकता। इसका मतलब आत्मा छोटा है। जितना भी प्राणी है सभी के पास आत्मा है, सजीव जितना ही है। किताब का कहिएगा आत्मा है, बोर्ड पे कहिएगा इस आत्मा, मार्कर कहिएगा आत्मा नहीं है, मोबाइल कहिएगा आत्मा नहीं है। सजीव जितने भी प्राणी है सभी के पास आत्मा है, लेकिन वो आत्मा कहाँ है जिसे हम देख नहीं सकते? हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो बड़ा से बड़ा भी है और छोटा से छोटा भी है। हम जैसे प्राणी तुच्छ प्राणी नहीं देख सकते, तो देखेंगे कौन? जो शोक रहित हो जाते हैं, वही श्रेष्ठ आत्मा को भी देख लेते हैं। तो सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता भी खुला, वहां तक जाना है तो ई रिक्शा ऊ रिक्शा मोटरसाइकिल से जाना नहीं होगा। सत्य के मार्ग पर चलिएगा देवलोक तक भी पहुंच सकते हैं, और वह सत्य को वही प्राप्त करते हैं जो मोक्षार्थी ऋषि लोग हैं, इस संसार से मोक्ष चाहते हैं। यत्र जहां सत्य का परम निधान है, भंडार है, उस सत्य को भी प्राप्त करते हैं। आज क्लास हम मंगलम चैप्टर का यहीं पर खत्म करते हैं। पुनः मिलते हैं 2 श्लोक, संस्कृत का प्रश्नोत्तर, मॉडल सेट और गेस्ट पेपर, या जो भी क्वेश्चन आपका होगा सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए पुनः मिलते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।